हेलो स्टूडेंट, हम लोग नीट मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। मेडिकल नीट एग्ज़ाम में बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन आते हैं। हम लोग का मकसद नीट मेडिकल एग्ज़ाम में 50 to 60 क्वेश्चन इस सीरीज के माध्यम से सही करने का रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द रेशियो बिटवीन 2 कार्बन एंड 3 कार्बन इंटरमीडिएट हैविंग, जिसमें NH2 ग्रुप फार्म इन फोटोसिंथेटिक ऑक्सीडेशन साइकिल। फोटोसिंथेटिक ऑक्सीडेशन साइकिल में 2 कार्बन एंड 3 कार्बन इंटरमीडिएट प्रेजेंट हो और NH2 ग्रुप उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, ग्लाइसिन एंड सेरिन बनता है। ग्लाइसिन जाके माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो जाता है सेरिन में, तो 2 मोल ग्लाइसिन बनता है और 1 मोल सेरिन बनता है। तो 2:1, 2 मोल 2 कार्बन की ग्लाइसिन होती है और 3 कार्बन की सेरिन होती है। तो बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। जिसका एक्सप्लेनेशन भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन इन पेरोक्सीसोम 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन का फार्मूला है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन आर ट्रांसफर इनटू माइटोकॉन्ड्रियन और जहाँ पे दे आर कन्वर्टेड इनटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ सेरिन। सेरिन जो है 3 कार्बन का है, 1 2 3 3 कार्बन। दस द रेशियो बिटवीन 2 कार्बन एंड 3 कार्बन इंटरमीडिएट हैविंग NH2 ग्रुप इज 2:1 रेशियो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सम कॉमन मैराइन फिशेस आर, कुछ कॉमन मैराइन फिशेस के नाम दिए गए हैं जिसको हम लोग को देखना है। मैराइन फिशेस, कुछ मैराइन फिशेस ईटिंग में आती हैं, खाई जाती हैं, तो वो होती हैं। एक मछली का नाम NCERT में दिया गया, वो मछली यहाँ नहीं दिया गया है, SARDINE। तो ऐसे याद करना, हिल्सा, सार्डाइन, मैकिरल, पोम्फार्ड। हम ऐसे ही याद किए थे, हिल्सा, सार्डाइन, मैकिरल, पोम्फार्ड। तो सार्डाइन दिया नहीं गया और सभी दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया, द कॉमन मैराइन फिशेस वैरायटी पॉपुलरली कंज्यूम्ड एज फूड के रूम में हिल्सा, सार्डाइन, मैकिरल, पोम्फार्ड। और ये भी 2 दिया गए हैं, आप लोग ये भी 2 देख सकते हैं। टूना फिश होती है और ईल होती है और बॉम्बे डक होती है, ETC। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम स्मूथ मसल्स आर, स्मूथ मसल्स क्या होती हैं? स्मूथ मसल जो होती हैं वो इनवॉलेंट्री होती हैं। एक वॉलेंट्री होती है, एक इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री अपने इच्छा अनुसार काम नहीं करती और वॉलेंट्री मसल्स जो होती हैं अपनी इच्छा अनुसार, खुद के इच्छा अनुसार उसको मूव करा सकते हैं। तो स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होती हैं, फ्यूजी फॉर्म होती है और नॉन स्टेटेड होती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। इसमें वॉलेंट्री दिया गया तो ये गलत हो जाएगा। इसमें इनवॉलेंट्री लेकिन सिलेंड्रिकल दिया गया है और कह रहा है स्टेटेड होती है, नहीं स्टेटेड नहीं होती है, नॉन स्टेटेड वॉलेंट्री नहीं होती। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एंजाइम दैट कैटालाइज द ट्रांसफ़र ऑफ मॉलिक्यूल, वो एंजाइम जो कैटालाइज करती हैं ट्रांसफ़र ऑफ मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करती हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, आर कॉल्ड, उसको क्या करते हैं? तो ये ट्रांसफ़र करती हैं मॉलिक्यूल को, तो ये ट्रांसफरेज एंजाइम होती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन लाइगेजेज कह रहा है, आइसोमेरेजेज कह रहा है, लाइजेजेज कह रहा है और ट्रांसफरेजेज कह रहा है। तो डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, एंजाइम आर प्रोटीनियस कंपाउंड होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम आर प्रोटीनियस कंपाउंड होते हैं। दे एक्सीलरेट ये केमिकल रिएक्शन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन के चेंज किए हुए। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटालाइज करता है, काटता है। द एंजाइम आर ऑफ फॉलोइंग 6 टाइप एंजाइम होते हैं। कितने टाइप? 6 टाइप एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, परभानी क्रांति इज ए न्यू वैरायटी ऑफ एबेलिनुस्कस एस्कुलेंटस हैविंग द रेजिस्टेंस टू। एबेलिनुस्कस एस्कुलेंटस जो होती है ये भिंडी की वैरायटी होती है। तो ये कह रहा है परभानी क्रांति न्यू वैरायटी है, किसके लिए रेजिस्टेंस होती है? तो सूट एंड फ्रूट बोरर के लिए रेजिस्टेंस होती है। बी ऑप्शन बैक्टीरिया ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंस होती है। सी ऑप्शन येलो मोज़ेक वायरस। डी टोबैको मोज़ेक वायरस। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये येलो मोज़ेक वायरस के प्रति रेजिस्टेंस होती है। तो सी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा।
परभानी क्रांति येलो बेन मोजेक रेजिस्टेंस वैरायटी रिलीज इन 1985 बाय मऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर रिजल्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन इज आर। हम लोग का क्या देखना है इस क्वेश्चन में, लाइट रिएक्शन के जो होते हैं इसके प्रोडक्ट को देखना है। तो लाइट रिएक्शन जो होती है ये इसके प्रोडक्ट ATP होते हैं, ATP एंड NADPH2, NADPH प्लस H पॉजिटिव, ये दोनों होते हैं। तो सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी इम्पॉर्टेंट है। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू एब्जॉर्ब एंड कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी में व्हिच इज स्टोर्ड इन ATP एंड NADPH प्लस H पॉजिटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, an extra chromosomal self replicating part of the cell that has proven to be a boon to biotechnology is। अगर ये हम लोग क्या क्वेश्चन के माध्यम से ही आंसर को पकड़ लेंगे। कह रहा है एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रिप्लिकेटिंग, जैसे ही सेल्फ रिप्लिकेटिंग की बात कर देगा तैसे ही प्लाज्मिड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वायरस दिया गया, बी माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया, सी न्यूक्लियस और डी जो प्लाज्मिड दिया गया, यही डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दैट एक्सप्लेन द अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वाज गिवन बाय। इसमें इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की बात कर रहा है, तो इसमें नेचुरल सिलेक्शन की बात कर रहा है। नेचुरल सिलेक्शन जो था वो चार्ल्स डार्विन के थ्रू दिया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन ओपेरिन एंड हेल्डेन, बी ऑप्शन हार्डे वीनबर्ग, सी ऑप्शन मेंडल, डी ऑप्शन डार्विन। तो ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स डार्विन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी इम्पॉर्टेंट है। चार्ल्स डार्विन इन ईयर 1859 पुट फोर्थ हिज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन एज एक्सप्लेनेशन फॉर एडाप्टेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। न्यू स्पीसीज फॉर्म होती है। ही डिफाइन नेचुरल सिलेक्शन एज प्रिंसिपल बाय किसके द्वारा, व्हिच इज यूजफुल वेरिएशन इज प्रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एंजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर साथ में इन एंड अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन में लीड टू। नॉर्मल ह्यूमन अगर साथ में मसालेदार भोजन खाता है उसको एंजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी, तो उसको क्या होता है नॉर्मल इंडाइजेशन हो जाता है, जंडिस हो जाती है, या डायरिया हो जाता है, या फिर वोमिटिंग होने लगती है। तो उसको इंडाइजेशन होने लगता है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, एंजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर साथ में इज नॉर्मल हेल्दी मैन कैन लीड टू इंडाइजेशन, उसको इंडाइजेशन हो जाता है। व्हिच इज़ डिफ़िकल्टी इन डाइजेस्टिंग फूड प्रॉपरली, वो उसको फूड के डाइजेशन में उसको डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द एक्शन ऑफ द वेजाइनल डायफ्राम इज। जो वेजाइनल डायफ्राम होता है उसका वर्क क्या होता है। जो वेजाइनल डायाफ्राम होती है ये क्या होती है, वेजाइनल डायाफ्राम जो होती है जैसे हो गया सर्वाइकल कैप्स हो गया, बॉल्ट्स हो गया, जैसे CERVICAL सर्वाइकल, CAPS सर्वाइकल कैप्स हो गया, BAULTS बॉल्ट्स हो गया। ये सब क्वाइटस के समय, क्वाइटस मतलब सेक्स जब हम लोग करते हैं तो क्वाइटस के समय ये सर्विक्स रीजन को कवर कर लेती हैं और ये प्रिवेंट कर देती हैं कंसेप्शन ऑफ ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म के जाने को ये ब्लॉक कर देती हैं थ्रू किसके थ्रू, सर्विक्स के थ्रू। और ये रीयूजेबल भी होती हैं। और ये जब स्पर्म जा ही नहीं पाएगा तो प्रिवेंट द स्पर्म टू कम इन कांटेक्ट विथ ओवा, ओवा के पास जा ही नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन टू प्रिवेंट ओवा टू कम इन द यूट्रस, नहीं यूट्रस में नहीं है काम करता है, ये सर्विक्स रीजन में ही काम करता है। दी प्रिवेंट द स्पर्म टू कम इन कांटेक्ट विथ ओवा, ओवा तक जाने ही नहीं देता। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्पर्मिसिडर स्पर्म को मारती नहीं है, एंटी इम्प्लांटेशन को रोकती भी नहीं है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। दी वेजाइनल डायफ्राम सर्वाइकल कैप्स एंड
बॉल्स आर डोम शेप्ड रबर प्लास्टिक कवर्स होती हैं, ये प्लास्टिक कवर होती हैं। बैरियर होती हैं इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस के समय। दे प्रिवेंट करती हैं कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स के थ्रू। जब एंट्री करती हैं स्पर्म तो उसको ब्लॉक कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये कलर ब्लाइंड गर्ल, एक कलर ब्लाइंड गर्ल है, कलर ब्लाइंड गर्ल है। यक्स कलर ब्लाइंड गर्ल रेयर कभी कभी होती हैं, बिकॉज क्योंकि सी विल बॉर्न ओनली व्हेन, कब होती हैं, जब उसके जो फादर होते हैं एंड मैटरनल ग्रैंड फादर जो होती हैं, उसकी बूढ़ी माता होती हैं, बियर वो कलर ब्लाइंड होती हैं, तब जाके ये जो कलर ब्लाइंड गर्ल होती हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन इम्पॉर्टेंट है। द जीनोटाइप ऑफ द मदर वाज टू बी आइदर यक्स कलर ब्लाइंड और यक्स एंड दैट ऑफ फादर, जो इसके भी कलर ब्लाइंड हैं, फादर कलर ब्लाइंड हैं, दैट आर डाटर बिकम कलर ब्लाइंड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बेसलेस थ्रेजनेसिस इज गुड क्या होती है? बेसलेस थ्रेजनेसिस जो होती है, थ्रेजनेसिस जो होती है, ये बायो फर्टिलाइज़र होते हैं, बायो पेस्टिसाइड होती है, या बायो फ्यूल होता है, या सिंगल सेल प्रोटीन होती है। तो बेसलेस थ्रेजनेसिस बीटी जो होती है ये बायो पेस्टिसाइड होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन इम्पॉर्टेंट है। बेसलेस थ्रेजनेसिस इज ए ग्राम पॉजिटिव सॉइल बैक्टीरिया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बीटी बेसलेस थ्रेजनेसिस जो होती है ये ग्राम पॉजिटिव सॉइल बैक्टीरिया होती है। इसको यूज़ किया जाता है बायो पेस्टिसाइड के रूप में। द बैक्टीरिया प्रोड्यूस प्रोटीनियस टॉक्सिन, एक प्रोटीनियस टॉक्सिन ये रिलीज करती है कॉल्ड थेरोसाइड। ये थेरोसाइड यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि थेरोसाइड ये रिलीज़ करती हैं। व्हिच इज इंसेक्टिसाइडल इन नेचर, ये इंसेक्ट को मार देती हैं। दी बैक्टीरिया स्पोरा स्प्रे, इस बैक्टीरिया की स्पोर जो होती हैं ये स्प्रेड की जाती हैं क्या कंट्रोल करने के लिए? इंसेक्ट, पेस्ट, फ्लाइज, मॉथ, मॉस्किटो etc। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द रीजन फॉर द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन द वर्ल्ड, क्या कारण है पॉपुलेशन बढ़ने का कारण वर्ल्ड में, क्या कारण है? फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीज इन बर्थ रेट, डिक्रीज इन डेथ रेट। अगर बर्थ रेट इंक्रीज होगा और डेथ रेट मरने का जो क्रम है वो डिक्रीज होगा तो अपने आप ही पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स आर इनक्लोज बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन, इसमें से जो सेल ऑर्गेनल दिए गए हैं इसमें कह रहा सिंगल मेम्ब्रेन्स ऑर्गन कौन कौन है? तो एक ट्रिक हम एग्ज़ाम में याद किए थे और इससे लाखों क्वेश्चन हम सही किए हैं। MNC माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों MNC याद कर लीजिए। ये तीनों क्या होती हैं? डबल मेम्ब्रेन होती हैं। DUBLE डबल, MEMBRANE डबल मेम्ब्रेन होती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें दिया गया है, क्लोरोप्लास्ट दिया गया है, तो ये डबल मेम्ब्रेन होती हैं। और सिंगल मेम्ब्रेन पूछ रहा है और न्यूक्लियस भी दिया गया है तो ये डबल मेम्ब्रेन होती हैं। और लाइसोसोम दिया गया है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज राउंड एंड बाइकॉन्केव इन शेप, पूछ रहा है कौन सी सेल होती हैं राउंड होती हैं एंड बाइकॉन्केव होती हैं? तो WBC ये नहीं होती है, RBC, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एपिथेलियल सेल, डी ऑप्शन नर्व सेल। तो बी ऑप्शन नंबर RBC जो होती है ह्यूमन RBC जो होती है वो बाइकॉन्केव शेप की होती हैं, राउंड शेप की होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दी शेप ऑफ RBC वेरी इन डिफरेंट वर्टिब्रेट क्लासेस में ये वेरी करती हैं। इन मैमल्स दे सर्कुलर बाइकॉन्केव होती हैं और न्यूक्लिएटेड होती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि RBC में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है कि नहीं, तो ये न्यूक्लिएटेड होती हैं। Their central part is thinner than the margins. This shape provide flexibility and result in 20 to 30% increased surface area provide करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, डायबिटीज़ इंसिपिडस इज काज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, डायबिटीज़ इंसिपिडस जो हो जाती हैं ये किसकी कमी के
वजह से होती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन एल्डोस्टेरोन, बी ऑप्शन एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एसीटीएच, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन टीएसएच। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की जब कमी हो जाती है तब ये डायबिटीज़ इंसिपिडस में जो यूरिन की मात्रा होती है ये अधिक होने लगता है। तो बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगर एडीएच की कमी हो जाएगी तो उसका यूरिन मात्रा अधिक हो जाएगा, उसी बीमारी को डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रीटेड इन द यूरिन इज कंट्रोल्ड बाय एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसका एक नाम और कहते हैं, इसका भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये नाम है वैसोप्रेसिन। हाइपो सिक्रेशन ऑफ एडीएच, हाइपो मतलब कम, हाइपो जहाँ हाइपर लग गया तो अधिक, हाइपो लग गया तो कम, ऑफ एडीएच, हाइपो सिक्रेशन ऑफ एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का जब कम हो जाता है निकलना तो डायबिटिक इंसिपिडस हो जाता है, जहाँ पे होयर द किडनी कैन नॉट कंसनट्रेट द यूरिन, यूरिन को कंसनट्रेट नहीं कर पाती किडनी, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन इज एक्सक्रीटेड, अधिक मात्रा में यूरिन को बाहर निकालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चिपको मूवमेंट वाज लॉन्च फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, चिपको मूवमेंट एक लॉन्च किया गया था, वो किसके प्रोटेक्शन में था? तो वो फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन में था, जिसमें बिश्नोई ग्रुप ने प्रोटेक्ट किया था। फॉरेस्ट क्या से किया था? वो जितने भी पेड़ पौधे थे उससे चिपक गए थे काटते समय पेड़ को, और ख़ुद भी कट गए थे, तो फॉरेस्ट के लिए था चिपको मूवमेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। चिपको मूवमेंट वाज लॉन्च फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। द चिपको मूवमेंट रिफर्स टू यूनिक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट अडॉप्टेड बाय द रूरल पीपल, गांव के लोग किए थे इन हिमालयन रीजन ऑफ द इंडिया, इंडिया के हिमालयन रीजन में इन द 1970। ये भी पूछा जाता है, इसका सन भी पूछा जाता है। चिपको मूवमेंट कब लॉन्च किया गया था? तो 1970 में, एंड इट इज अगेंस्ट द indiscrimination logging and falling of tree that split the destruction of their forest environment. The first चिपको action occurred in April 1973। ये हम लोग को क्या याद करना है? ये डेट याद करना है। इस डेट को हमें याद कर लेना है कि चिपको मूवमेंट जो था अब गढ़वाल हिमालय में किया गया था। ये डेट 1974 को हम लोग को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ऑल आर फीचर्स ऑफ एंटमोफिलस फ्लावर एक्सेप्ट, ये इसमें हम लोग का एंटमोफिलस फ्लावर के फीचर देखना है और कौन इसके फीचर नहीं है, यही हम लोग का ऑप्शन एक्सेप्ट कह रहा है, कौन फीचर नहीं है एक्सेप्ट के सिवाय। फ्लावर विथ एरोमा, एंटमोफिलस फ्लावर का ये है। बी ऑप्शन वर्सेटाइल स्टेमेंस, सी ऑप्शन पॉलन ग्रेन विथ स्टिकी सरफेस, डी ऑप्शन फ्लावर्स प्रोवाइड रिवार्ड टू पॉलिनेट। तो वर्सेटाइल स्टेमेन जो होती है ये एंटमोफिलस फ्लावर का फीचर्स नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसमें जो वर्सेटाइल स्टेमेंस ऑप्शन में दिया गया था ये किसका फीचर है? ये एनिमोफिलस है, जो ईयर के थ्रू होता है पॉलिनेशन, उसका ये क्या है फीचर है। विंड पॉलिनेशन फ्लावर आर यूजुअली वेल above the ground and stamens are extracted and often with versatile anthers so that pollen is effectively dispersed हो जाते हैं, फैल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली एज, अगर सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट कहीं भी दिखे तो बायोलॉजिकल प्रोसेस। सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होती है? सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट का दूसरा नाम ही बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो फर्स्ट ऑप्शन फिजिकल कह रहा है जो कि गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन मैकेनिकल प्रोसेस कह रहा है, सी ऑप्शन केमिकल प्रोसेस कह रहा है, डी ऑप्शन बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन हु इज कंट्रासेप्टिव मेथड द सीमेन विल बी विदाउट स्पर्म, कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड हम लोग को कौन सा किया जाता है जिसके थ्रू स्पर्म विदाउट स्पर्म, सीमेन तो निकलते हैं लेकिन विदाउट स्पर्म होते हैं? तो कंडोम के इस्तेमाल के वजह से या विड्रॉल क्वाइटस की वजह से। विड्रॉल क्वाइटस क्या होता है? मतलब स्पर्म इजिकुलेशन के पहले ही स्पर्म वो पेनिस को बाहर निकाल लेना, और फॉर्म से एक क्रीम होती है वो लगाने की वजह से, या बेसेक्टोमी जब हम लोग करा लेते हैं। बेसेक्टोमी किस में होती है? मेल या फीमेल में? मेल में होती है। फीमेल में तो ट्यूबेक्टोमी होती है और मेल में बेसेक्टोमी। हम कैसे याद किए थे? मेल मतलब स्पर्म मतलब बेसेक्टोमी।
ऐसे ही याद किए थे। और ट्यूबेक्टोमी मतलब ट्यूब काट देते हैं, तो वो किस में था, वो फीमेल में था। तो बेसेक्टोमी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बेसेक्टोमी काज स्टरलाइजेशन बाय प्रिवेंटिंग द ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म, इट ब्लॉक और कट। क्या कट करते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है कि क्या कट किया जाता है। तो वास डिफरेंस जो होती है ट्यूब, वास डिफरेंस ट्यूब होती है, वही कट किया जाता है। कीपिंग स्पर्म आउट ऑफ सीमन, सीमन में स्पर्म को रोक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द टोटल नंबर ऑफ टीथ व्हिच कम्स ओनली वंस इन लाइफ स्पान, पूरे लाइफ स्पान में कितनी टीथ, कितने नंबर टीथ होते हैं टोटल जो एक बार निकलते हैं, तो वो होते हैं 12 टीथ होती है। तो डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ये विजडम टीथ होती है, 12 होती है, तो डी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। 20 मिल्क टीथ ऑफ चाइल्ड गेट रिप्लेसेबल होती हैं एडल्ट बाई 20 परमानेंट टीथ, बट द ह्यूमन एडल्ट है 32 टीथ होती हैं, 32 टीथ होती हैं। जो रेस्ट 12 कैन नेवर बी रिप्लेस्ड इज ब्रोकन बिकॉज दे ग्रो ओनली वंस इन मैंस लाइफ, पूरे लाइफ में मैन के 12 टीथ जो होती हैं वो कभी भी रिप्लेसेबल नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हेन सिनेप्सिस इज कंप्लीट ऑल अलोंग द क्रोमोसोम दिस सेल इज सेड टू बी हैव इंटर टू स्टेट कॉल। कह रहा है जब सिनेप्सिस कंप्लीट हो जाती है, होमोलोगस क्रोमोसोम की क्रॉसिंग ओवर को ही सिनेप्सिस कहते हैं, और इसका जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद किस स्टेज में जाती है। तो हम लोग को याद करना है, लता जरा पानी दे दो, डी मतलब डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन। तो ये जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्सिस होती है। इसके बाद ये किस में जाएगा, पैकेटीन में जाता है। तो यही स्टेज ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिनेप्सिस इज ए पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग को ही सिनेप्सिस कहते हैं। ये कहाँ पे होती है, जाइगोटीन स्टेज में होती है, स्टेज ऑफ मियोसिस के जाइगोटीन में होती है। ईच पेयर कॉल्ड बाइवेलेंट, प्रत्येक पेयर को बाइवेलेंट कहते हैं। वन क्रोमोसोम ऑफ द पेयर कम्स फ्रॉम द मेल पेरेंट एंड अदर फ्रॉम द फीमेल पेरेंट से आती हैं। ईच मेंबर ऑफ पेयर ऑफ द सेम लेंथ, देयर सेंट्रोमियर्स आर इन द सेम पोजीशन। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल and share my video. Thank you students.